एक गोलीय कोष बाह्य त्रिज्या 9 सेमी है और कोष की मोटाई 1 सेमी है। कोष के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन घन सेमी में ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और जो टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति, जिसे कहते हैं मेंसुरेशन। दिया है एगो गोलीय कोष है जिसका बाह्य त्रिज्या 9 सेमी है और कोष का मोटाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको इसका आयतन निकालना है। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है, एनटीपीसी 2022 से है। गोलीय कोष बोल रहा है, यानी कि कोई भी गोल समान है ना, गोल, इसको ये मान लो गोल समान है। ठीक है, ये स्फेयर, गोलीय यानी कि स्फेयर, गोल। अब बोल रहा है कि इसका बाह्य त्रिज्या 9 सेमी है, यानी कि केंद्र से लेकर बाहर तक का दूरी, बाहर वाला जो परिधि है ना, बाहर वाला सरफेस तक का दूरी ये है 9 सेमी, समझ रहे ना। और दूसरा बोल रहा है कि फिगर नहीं भी बनाओगे तो भी बन जाएगा, हम फिगर थोड़ा बता दे रहे हैं। इसका मोटाई 1 सेमी, यानी कि ये जो कोष है इसका मोटाई जो है वो 1 सेमी है। चलो मोटाई को थोड़ा ज्यादा करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इसका मोटाई। ये कितना है? 1 सेमी है, भरा हुआ है यहाँ पे, तभी ना मोटाई हुआ। सो ये 1 सेमी है, यानी कि ये वाला जो है 1 सेमी। तो इसका इनर रेडियस कितना हो गया? ये इसको आर, कैपिटल आर मान ले रहे हैं, बड़ा आर। बड़ा आर बराबर 9 सेमी है और ये छोटा आर, इसको ये छोटा आर हो गया मोटाई को छोड़कर, तो छोटा आर दिया है ओ, हाँ छोटा आर। देखो ये वाला 1 सेमी है तो छोटा आर कितना हो जाएगा? 8 सेमी हो जाएगा, है ना। क्लियर? ये 9 सेमी है, अब इसका मोटाई 1 सेमी है तो छोटा आर 8 सेमी हो गया। ठीक है, अब देखो प्रश्न में कि इसका आयतन निकालने बोल रहा है, तो गोला का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला लगा देना है। गोला का आयतन है ना, ये क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर कहें इंग्लिश है तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, आर क्या है? रेडियस है, जिसको त्रिज्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जो अभी हम दिखाएं कौन वाला है। अब पूछ रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करना है, तो दो को यहां पे बनाना होगा आपको स्फेयर, दो को स्फेयर का फॉर्मूला लेना होगा, एक का आर बड़ा वाला, एक का आर छोटा वाला। ठीक है, तो प्रयुक्त गोले का यहाँ क्या लिखना है उसके लिए? धातु का आयतन। हाँ, सो प्रयुक्त धातु का आयतन बराबर गोले के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन। ठीक है, तो क्या करना होगा? पहला इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? दो माइनस कर देना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4/3, यहां से निकालो, पाई पाई कॉमन होगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। क्लियर हो रहा है? अब पाई का वैल्यू लेना हमको 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। पाई ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है, पाई इक्वल्स टू 22/7, यहां दिया होगा कि पाई हमको 22/7 लेना, या फिर 3.14 भी लोगे तो आंसर आ जाएगा लगभग में, है ना। तो पॉइंट में नहीं ले रहे, 22/7 ले रहे हैं, क्वेश्चन में आपका लिखा रहेगा जनरली। सो 4/3 इंटू 22/7, और इसका रेडियस दिया 9, आर क्यू बराबर 9, अरे बड़का वाला ये 9 है और छोटका वाला 8 है, सो 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब, 4/3 गुने 22/7। ठीक है, और 9 का क्यूब कितना होता है?
9 का क्यूब 9 9 81 9 243 शायद, करके देख लो, आप लोग भी कर सकते हैं। 81 9 नहीं 279 होता है शायद ना, 9 के 9 9 72 729 यार, सॉरी 729, ठीक है। 3 का क्यूब हम कर दिए थे कैलकुलेशन, सो 729 हो गया। अरे कैलकुलेशन करके देखो ना, जितना आ रहा है उतना लिख दो। 8 8 64 अब फिर कितना होगा, आप करिए ले रहे पहले। 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 छः 48 और 3 51 512, 729 माइनस 512 घटाएं इसको। सो 729 में 512 घटा देते हैं, तो 512 जब घटाएंगे, 9 में 2 7, 2 में 1 1, 5 7 में 5 2 217, सही जा रहा है ना। 9 में 2 7, 2 में 1 1, 5 में 7, 7 में 5 2 217। फाइनल कैलकुलेशन कर दो इसका। 4 गुने 22 बटे 3 गुने 7 गुने कितना है 217। किसी से कटेगा 3 से, 3 3 7 21, नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है। 7 से, हाँ 7 से कट जा रहा है, 7 21 7 1 7, अब तो नहीं कट रहा है, तो ठीक है ऑप्शन दिया है, पूर्णांक में दिया है। सो 22 चौक 88 गुने 31, तो 88 गुने 31 करके देखो, सिर्फ कैलकुलेशन है। ये हो गया 88, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, और 3 8 24 और 2 26, 88 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 8 24 और 2 26, 8 8 4 12 6 7 27 28 बटे 3, 2728 बटे 3 आंसर दिया है पूर्णांक में। पूर्णांक में दिया है, इसको डिवाइड करना होगा। सो 2728 बटे 3 को डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड 2728 डिवाइड 3 ना, 2728, 3 9 27, इसका कहानी खत्म। 2 उतारे नहीं जा रहा है, 0 उतारेंगे तो 8 उतरेगा यहाँ पे, 3 9 27, एक फाइनली क्या आ रहा है 909 पूर्णांक 909 पूर्णांक 1/3 सेमी क्यूब इसका आंसर। 909 पूर्णांक 1/3 सेमी क्यूब, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना। क्या दिया है कि एक गोलीय कोष है जिसका बाह्य त्रिज्या 9 सेमी है और उसका मोटाई 1 सेमी है। देखो गोलीय कोष बनाए जिसका बाह्य त्रिज्या 9 सेमी और मोटाई 1 सेमी, यानी कि इनर त्रिज्या के लिए मोटाई जो 1 सेमी है उसको घटा देना है, तो इनर त्रिज्या 8 सेमी हो गया। 2 को त्रिज्या अब करना होगा काम इसका। अब इसका आयतन बोल रहा है कि अंदर जो मटेरियल भरा जाएगा उसमें कितना जो उसका आयतन है मटेरियल का, ठीक है, कितना होगा वही बोल रहा है, क्लियरली यही हुआ। सो गोले का आयतन क्या होता है, ये होता है। अब 2 को त्रिज्या है तो 2 को त्रिज्या लगाना होगा, है ना, और बड़का वाला में छोटा माइनस कर देना है, बड़ा वाला में छोटा माइनस कर देना है, बड़ा आयतन में से छोटा माइनस कर देना है, क्लियर। इतना माइनस कर देना है ना, तभी इतना जो मटेरियल भरेगा उसका आयतन कितना रहेगा पता चलेगा। सो लिए r³ माइनस r³, अरे r³ इसको ये 4/3 4π/3 ये कॉमन आ गया, कॉमन निकालने आ रहा है, नहीं तो अलग अलग भी सॉल्व करके घटा दो, कैलकुलेशन ज्यादा होगा तो फिर, इसलिए हम एक बार 4π/3 इसको बाहर कर लिए। अब इसका वैल्यू रख दिए, बड़का और छोटका r का, दोनों का क्यूब करके माइनस किए, काटने पर फाइनली कितना आया 2728/3, इसको डिवाइड करना है क्योंकि आंसर पूर्णांक में दिया हुआ है। सो 909 पूर्णांक 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय